नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये बात सत्य है कि जो चीज़ इस दुनिया में आई है उसका मिटना भी निश्चित है। चाहे वो पेड़ पौधे, फूल पत्ती हों, पशु पक्षी, इंसान, ग्रह सितारे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड का भी मिटना निश्चित है। और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसे रोका या टाला नहीं जा सकता। फिर भी हम इंसान मरने को इतने जश्न के रूप में नहीं मनाते जितना जन्म के समय मनाते हैं। ये ही नहीं, इंसान इस विषय पर बात करने से भी कतराते हैं। भले ही इंसान मृत्यु विषय से कितना भी बचने की कोशिश कर लें, फिर भी उनके मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस दुनिया में कई लोगों का मानना है कि मरने के बाद कुछ और भी है जो हमें भोगना या देखना होगा। हालांकि ये सोच धर्म की आस्थाओं के अनुसार अलग अलग है। यानी कि मृत्यु के बाद कुछ और भी है का कंसेप्ट धर्म की मान्यताओं से ही निकला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने भी कभी कभी इसकी पुष्टि की है। इसके लिए रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे लोगों पर रिसर्च किए जिनका दिमाग कोमा में चला गया था। मतलब कुछ समय तक उनके दिमाग ने कार्य करना बंद कर दिया था। जब वो लोग होश में आए तो उन्होंने उस क्षण में अपने साथ हुए कुछ ऐसे अनुभवों को शेयर किया जो बहुत ही विचित्र थे। रिसर्चर्स ने उस अनुभव को, जिस समय उनका दिमाग कॉन्शियस नहीं था, NDE मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस नाम दिया। नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे लोगों ने बताया कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए ये एक खुशी का अनुभव था, जबकि 24% लोगों का कहना था कि उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। मतलब कि उन्होंने अपने शरीर के बाहर जाकर अपने शरीर को पड़ा हुआ देखा। एवं 25% लोगों ने मरे हुए अपनी किसी फैमिली मेंबर या किसी रिश्तेदार से बात की। कुछ लोगों को दूर से आती हुई तेज रोशनी दिखी तो कुछ लोगों को अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। हालांकि उस अंधेरे में भी वो अपनी उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। मगर ये स्टडी पूरी नहीं थी, क्योंकि किसी भी चीज को सच साबित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। वैसे ही इन सभी मामलों में ऐसे किसी भी प्रमाण का मौजूद होना नहीं पाया गया, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उन लोगों ने शेयर किए, हो सकता है कि उसके पीछे उनके माइंड में पहले से चल रही मृत्यु के बाद की थ्योरी का ही कुछ भाग हो। क्योंकि जब अलग अलग धर्मों के मानने वाले ऐसे लोगों से पूछा गया तो उनका एक्सपीरियंस लगभग ऐसा ही था जैसा उस धर्म की थ्योरी में बताया जाता है। इसलिए इसे साइंटिफिक प्रमाण नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस तरह की रिसर्च बाद में भी की गई, जिसमें आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस एवं शरीर को मृत्यु के बाद देखने वालों की संख्या 5% से भी कम पाई गई। इसके बाद रिसर्चर्स ने पाया कि मौत कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो शरीर में कई घटनाओं, जैसे शरीर में कई महत्वपूर्ण जगहों पर कोशिकाओं के मरने से होती है। पर अगर इलाज किया जाए तो इसे रिकवर भी किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर्स इलाज करते हैं। इस विषय पर और गहनता से जानकारी के लिए कई और रिसर्च किए गए, जिनमें पाया गया कि मरते समय हमारा शरीर खत्म हो रहा होता है, कोशिकाएं लगातार मर रही होती हैं। तब हमें एहसास होने लगता है कि हम मर रहे हैं। हालांकि दिमाग अभी भी सोचने की कंडीशन में रहता है और उस अंतिम समय में दिमाग में ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगती है, जिसके कारण दिमाग में सेव मेमोरीज मिक्सअप होने लगती हैं और दिमाग कंफ्यूजन की स्थिति में चला जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं दिमाग के रैन इंट्रूजन स्टेज में चले जाने के कारण होती हैं। जिन लोगों ने अंधेरे में सफेद रोशनी का अनुभव किया, उन लोगों में पाया गया कि वो ऑपरेशन थिएटर की लाइट थी। अंधेरा अनुभव करने वालों में कमरे में अंधेरे का होना पाया गया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने बॉडी के बाहर जाकर अपनी बॉडी को पड़े देखा, उनके लिए एक पेपर पर कुछ वाक्य लिखकर शरीर के ऊपर रख दिए गए जो उन्होंने महसूस नहीं किए। इससे प्रूफ होता है कि मरने के बाद कुछ और या कोई और लाइफ नहीं है। ये मात्र कपोल काल्पनिक बातें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सच नहीं है तो फिर मरने के बाद क्या होता है, इसका सच क्या है।
तो दोस्तों साइंस ने इसका भी जवाब दिया है। विज्ञान के फैक्ट के आधार पर एक निश्चित समय के बाद जब हमारे शरीर की कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। उस समय हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हमारा दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर देता है। दिमाग में भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कुछ ही देर में सारी दिमागी प्रक्रियाएं बंद होने लगती हैं। अब वो हार्मोन्स जो हमारा दिमाग हमारे शरीर की अन्य प्रक्रियाओं के लिए रिलीज करता था वो भी बंद हो जाता है। इसी वजह से शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं तक संकेत नहीं पहुंच पाता और सभी का काम करना बंद हो जाता है। इसके बाद हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे साइंस की भाषा में पोस्ट डेथ प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में हमारे शरीर की सभी मसल्स शांत पड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाला ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है। ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे शरीर की मसल्स मजबूत बनी रहती हैं। इन्हीं मसल्स के शांत पड़ जाने से कभी कभी मृत्यु हो जाने वाले शरीर से टॉयलेट बाहर निकल आता है क्योंकि मसल्स में उन्हें कंट्रोल करने की शक्ति खत्म हो जाती है। मरने का मतलब ये नहीं है कि इंसान का शरीर पूरी तरह मर जाता है। उसकी कुछ कोशिकाएं जिंदा रहती हैं जो शरीर में बची हुई ऊर्जा को खर्च करती रहती हैं। उसी के साथ साथ हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया अभी भी जिंदा रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी आंतों एवं चमड़ी में जीवन भर हमारे साथ मौजूद रहे हैं। शरीर के मरने के बाद इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मरने के बाद शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है क्योंकि शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही होती है और नई ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा होता। दिल का कार्य बंद कर देने के कारण ब्लड भी धमनियों में जमने लगता है। इसी खून की जांच करके फॉरेंसिक डॉक्टर पता लगाते हैं कि शरीर को मरने के बाद हिलाया गया है या नहीं। फिर 8 घंटे बाद कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन के साथ कंबाइन होने लगता है। इस प्रक्रिया को रिंगर मोर्टिस कहते हैं। इसी समय शरीर का डिकम्पोजिशन भी शुरू होने लगता है क्योंकि कोशिकाओं का निर्माण रुक चुका होता है। नई कोशिकाएं बननी बंद हो चुकी होती हैं और पुरानी कोशिकाएं लगातार मर रही होती हैं। इसी कारण कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है जो उनके पीएच वैल्यू को बढ़ा देती है, जिसके कारण सेल्स मेम्ब्रेन यानी कि सेल की दीवार कमजोर होने लगती है और फिर अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड इसी दीवार को तोड़कर बाहर की तरफ रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद शरीर का फ्लूइड एवं एंजाइम्स रिएक्शन करने लगते हैं जिसके कारण शरीर का रंग बदलने लगता है और अलग अलग तरह की गैसेज उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरे या तीसरे दिन बाद प्यूट्रिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जहां हमारे अंदर के बैक्टीरियाज बॉडी के ऑर्गन्स को खाने लगते हैं। जो एंजाइम्स शरीर का खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते थे वो अब खुद को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी गैस रिलीज होती है जो बॉडी के केमिकल्स के साथ मिलकर एक लाश को भयंकर गंध देते हैं। इसी दौरान शरीर का रंग पर्पल होने लगता है जो अंत में ब्लैक हो जाता है। यही बदबू कीड़ों और मक्खियों को आकर्षित करती है जो शरीर में अंडे देने लगते हैं। एक मक्खी एक समय में 300 अंडे दे सकती है जो एक ही दिन में कीड़ों का रूप ले लेते हैं। यही कीड़े शरीर को धीरे धीरे खाने लगते हैं जब तक कि वो पूरी तरह विकसित न हो जाएं। इससे और भी अधिक गैस उत्पन्न होती है तथा लाश और भी अधिक बदबूदार होती जाती है। अंत में ऑर्गन्स का ब्यूट्रिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है जहां उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इसी में सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे खुचे शरीर को खा रहे होते हैं और ये स्टेज 1 साल तक भी चल सकती है। इसके बाद मात्र अनडाइजेस्टेबल चीजें ही बच जाती हैं जैसे हड्डी और बाल, जिन्हें भी कुछ सालों में कीड़े मकोड़े एवं पेड़ पौधों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रकार शरीर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों विज्ञान के अनुसार मरने के बाद ये होता है जो सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है ना। हमारे शरीर के मरने के बाद होने वाली इस टिपिकल प्रक्रिया के बारे में शायद हमें सोचना पसंद नहीं, इसलिए हम आफ्टर लाइफ में विश्वास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप लोग आफ्टर लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? इंसान के मरने के बाद क्या होता है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट करके बताएं।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें